जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्न एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट जो रिलेट करता है गोल्ड, बिटकॉइन और यूरो यूएसडी से, जिसमें हम स्टडी करते हैं डॉलर इंडेक्स की मूव कि वो हमें क्या मोमेंटम दिखा सकती है और किन किन लेवल्स का नज़ारा करा सकती है। इसके साथ साथ गोल्ड के डिसीजन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम करते हैं लेवल्स को डिज़ाइन और न्यूज़ फंडामेंटल्स को डीपली स्टडी करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हैं। और उन दोस्तों के लिए खास पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी ट्रेड माइनस से शुरू होती है और माइनस पे ख़त्म होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको डिटेल में एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहें। जी सबसे पहले चलते हैं YouTube चैनल की तरफ। इस YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए बेहतरीन किस्म की डेली बेसिस पे एनालिसिस रिपोर्ट्स लाई जाती हैं जो कि फंडामेंटली, टेक्निकली और साइकोलॉजिकली तैयार की जाती हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो रोज आप इसको देखकर अपनी बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको लेवल शेयर किए जाते हैं और बेहतरीन डायरेक्शन दी जाती है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको फौरी तौर पे इंटीमेशन मिल जाया करे। तो जिस भी दोस्त ने अभी तक नहीं किया, नए हैं या पुराने हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये हमारी एक मोटिवेशन में एडिशन होती है कि हम मज़ीद एनर्जाइज तरीके से आप लोगों के लिए बेनिफिशियल वीडियोस लाते रहें। ना सिर्फ ये बल्कि साथ ही आप टिकटॉक चैनल देख रहे हैं जो कि आपके सोशल सर्कल की आसानी के लिए बनाया गया है। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अंडर 10 मिनट्स की वीडियोस वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ एनालिसिस वीडियोस बल्कि लर्निंग मटेरियल और मोटिवेशनल मटेरियल का बहुत बड़ा डाटा भी आपको यहाँ से वसूल हो सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को। जी, तो फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट इस टाइम आपके सामने है। आज मार्केट में काफ़ी हाई वॉलेटाइल न्यूज़ देखने को मिलेंगी। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:15 बजे एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आ रहा है और ये एक्सपेक्टेड है कि पॉजिटिव हो। मार्केट आपको डंप होते हुए शायद नज़र आ सकती है। और साथ ही साथ तकरीबन सवा घंटे पौने 2 घंटे बाद आपको फेड की टेस्टिफाइज आएंगी, फेड चेयर पॉल की। वो भी मार्केट को वॉलेटाइल कर सकती हैं। और जॉल्ट्स की ओपनिंग भी है जो कि मार्केट को अप एंड डाउन मोमेंटम देने में काफ़ी सपोर्ट कर सकती है। तो आज के दिन आपने लेवल्स बड़े बगौर तरीके से मॉनिटर करने हैं और किसी भी किस्म की गलती नहीं करनी, क्योंकि मार्केट हर तरफ से अपने हाइक पे मौजूद है, किसी भी टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। ये तो डॉलर इंडेक्स का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और मार्केट काफ़ी अरसे से इस कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर मोमेंटम दे रही है। और बार बार आप लोगों को बताते हुए मुझे अरसा दराज हो गया कि नीचे विंडो मौजूद है। जब तक ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करके मार्केट ऊपर जाती तब तक इसको बार बार रिजेक्शंस मिल सकती हैं। तो अब एक्सपेक्टेड है कि मार्केट माइट भी अपना ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे और पहला टारगेट 103.031 को टेस्टिफाई करके इस विंडो को कवर करने के लिए जा सकती है। अगर तो ये विंडो कवर हो, हाई की तरफ गामजन हो जाएगा और अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। जो पहला टारगेट पॉइंट होगा 105.132, फिर उसके बाद 105.786 एंड सो ऑन 107 तक ही जा सकता है। बिटकॉइन को देख लेते हैं कि बिटकॉइन हमें क्या मोमेंटम दिखा सकता है आज के दिन। जी, तो बिटकॉइन का H4 का चार्ट आपके सामने है और मार्केट एज पर मार्क ट्रेंड लाइन बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट देते हुए नीचे की तरफ करेक्शन दे के ऊपर आई है। $8,000 का मूव विद इन 12 आवर्स इसने
$8,000 डाउन और $8,000 अपवर्ड, $16,000 का मूव इसने जनरेट किया। और आप लोगों को ये मैंने रिट्रेसमेंट का पहला लेवल बताया था 57,000 का, और एग्जैक्टली उसको टेस्ट करके मार्केट अपवर्ड मूव हुई है। जिसने भी यहाँ से अपनी बाइस को अटेम्प्ट किया वो $8,000 की मूव का प्रॉफिटेबल एक मोमेंटम लेकर एंजॉय कर रहा होगा। और अभी क्या हो सकता है कि ये अपना एक हाई है 72,000 की तरफ, उसको अचीव करने के लिए जा सकती है मार्केट, उसके बाद एक मेजर करेक्शन एक्सपेक्टेड है। आज का डिसीजन पॉइंट 63,694 है, मार्केट इससे ऊपर है, तो आपने अपनी सेल्स को यहाँ से प्लान नहीं करना। आप अपने इंट्राडे लेवल के बाइज को प्लान कर सकते हैं, इंट्राडे लेवल के। ये नहीं कि आप लॉन्ग होल्डिंग करें, क्योंकि इसने मेजर करेक्शन लेनी है और ये नीचे जा सकती है। जब जब आपको डिसीजन पॉइंट के करीब मार्केट नज़र आए, आप अपनी बाइज को आज के दिन प्लान कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और अब देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। जी, तो यूरो यूएसडी का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने M30 पे इसकी मॉनिटरिंग है, और मार्केट जो है अपनी इस कंसोलिडेशन बॉक्स से बाहर नहीं निकल पा रही। डिसीजन पॉइंट इसका आज का 1.08433 है। अगर तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो सबसे पहली रिजेक्शन 1.8888 की इसको देखने को रेजिस्टेंस मिलेगी। और इन केस अगर ये बेरिश अपना ब्रेकआउट देती है तो 1.07023 की सपोर्ट जो है इसको देखने को मिलेगी। अभी ये इस कंसोलिडेशन बॉक्स का ब्रेकआउट का वेट है, इसी तरह डॉलर इंडेक्स का ब्रेकआउट का वेट है। जिस तरफ ब्रेकआउट मिलेगा हम उस डायरेक्शन में मार्केट को मूव होते देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ इसके ब्रेकआउट पे आप अपनी ट्रेड्स को कैसे प्लान करेंगे आपको पता होगा, क्योंकि कई बार मैं इसको बता चुका हूँ कि जैसी ब्रेकआउट हो आपने कोई एंट्री नहीं लेनी। आपने रीटेस्ट के ऊपर इस बॉक्स का जब रीटेस्ट होगा तब आपने इसकी बाइज को प्लान करना है या इसके रीटेस्ट पे सेल्स को प्लान करना है। हम अपने फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ चलते हैं कि गोल्ड हमें क्या बता रहा है। जी, तो गोल्ड का डे वन का चार्ट इस टाइम आपके सामने है, और मार्केट एक हैवी बुलिश ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ मोमेंटम दे रही है। कल के दिन इसको एक रिजेक्शन मिली ज़रूर है, लेकिन एक वीक हाई है, और अपना ये जो हाई लगा के आई थी मार्केट 2048 टू 50 का एरिया, ये टेस्ट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकती है। एक टेस्ट करने के बाद मेजर रिजेक्शन इसको तकरीबन 2170 के एरिया से मिल सकती है। ये एक नया हाई बनाने के लिए ऊपर जा रही है मार्केट, और वहां से रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है कि वहां से रिजेक्शन लेकर मार्केट अपनी करेक्शन करने के लिए नीचे आ सकती है। तो इंट्राडे लेवल पे देख लेते हैं कि आज के दिन हमने अपनी ट्रेड्स को कैसे प्लान करना है। जी, तो इंट्राडे लेवल का सेटअप आपके सामने है, और मार्केट अपने डिसीजन पॉइंट से नीचे फिलहाल फ्लोट कर रही। डिसीजन पॉइंट है आज का इसका 2127.6, और M30 की कैंडल नीचे क्लोज होने के बाद अगली बेरिश कैंडल पे आप अपनी सेल्स को ट्रिगर कर सकते थे, लेकिन इसका बुलिश मोमेंटम वापस शुरू हुआ है। अब आपने इसको मॉनिटर करना है कि प्रॉपर बुलिश एंगल्फिंग या बेरिश एंगल्फिंग आपको नजर आए तो अपनी सेल्स या बाइस को आपने प्लान करना है। बिल्कुल इस जोन के अंदर ही मार्केट मूव दे रही है, और ये एक छोटा जोन है, इसमें स्कैल्पिंग भी खतरनाक है, और मार्केट एक अपने हाई के ऊपर बैठी है। तो अगर तो ये ऊपर की तरफ क्लोज होती है तो आप अपनी बाइज को ट्रेल कहाँ तक कर सकते हैं। पहला लेवल आप 2133 का लेवल है जहां आप टेक प्रॉफिट कर सकते हो, 33 टू 36 का एरिया। फिर 40 से 43 का एरिया है जहां टेक प्रॉफिट कर सकते हो। फिर अगला एरिया हमें 2148 का देखने को मिल सकता है। इन केस जैसे कि न्यू स्ट्रक्चर बता रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक दे सकती है, ब्रेकआउट दे सकती है, तो चेंज ऑफ करैक्टर में आप जब मार्केट को देखें M15 के स्ट्रक्चर पे, तो आप अपनी सेल्स को प्लान करके अपना पहला टेक प्रॉफिट कर सकते हो जो एरिया है 2113 का, और दूसरा एरिया जहां टेक प्रॉफिट करना है आपने वो 2100 का एरिया है। अगर तो ये अपना हाई ब्रेक किए बगैर नीचे आती है तो ये हाई ब्रेक करने ऊपर जाएगी। ये नहीं कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दे दिए तो आप समझो कि मार्केट अब आपके सेल में आ गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
वीक हाई बना के आई और मार्केट ट्रैप कर रही है और ट्रैप करते हुए सबको कंफ्यूज कर सकती है। तो बड़े सोच समझ के, बड़े एहतियात से अपनी सेल्स या बाइज को आपने गोल्ड में प्लान करना है। आज के लेवल्स को देख लेते हैं कि आज के क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जी, तो मार्केट अपने डिसीजन पॉइंट के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर इस टाइम फ्लोट कर रही है और मार्केट के दो बड़े फेयर वैल्यू गैप्स छोड़ के आई हुई है। मार्केट पॉसिबल है कि वापस 35 का एरिया टेस्ट करने के बाद न्यूज़ टाइम पे माइट बी पॉसिबल एक ड्रॉप सीन दे सकती है, जो हमें 2113 का एरिया मेजरली एक्सटेंड होते हुए सपोर्ट 1 तक ला सकती है, जो 2107 या 2100 का एरिया हो सकता है। सपोर्ट 2 हमारी जो है वो 2095, सपोर्ट 3 जो है 2079 का एरिया है। और अगर मिसाल के तौर पे ऊपर की तरफ 35 से ब्रेकआउट हमें मिलता है तो हमें मीडियम रिजेक्शन जो है, जो कि 2148 से मिल सकती है, और हाई रिजेक्शन का चांस है 2157 से। लेट्स होप कि मार्केट एक अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे, और जो एक्सपेक्टेड है कि आज हमें ड्रॉप्स इन देखने को मिल सकता है, और कहाँ तक मिल सकता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। मार्केट हाई लगाने की तरफ जा रही है और इसका टारगेट जो है 2172 का जोन रहेगा एज पर कैलकुलेशन। ये किसी किस्म का कोई भी ऊपर का डाटा मौजूद नहीं है। एज पर कैलकुलेशन 2172 का एरिया हमें देखने को मिल सकता है। माइट बी हैवी रिजेक्शन 2080 टू 85 का एरिया हो सकता है। वो वीडियो मैंने 5 मार्च की आप लोगों के साथ शेयर की है कि कैसे मार्केट अपना मोमेंटम दिखा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेवल्स आपको समझ आ गए होंगे। अपने चार्ट्स पे इसको डेवलप कर लें ताकि आप बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हुए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एंजॉय करें। और बहुत ही एहतियात से, स्लो कूल माइंड से आपने ट्रेड्स को देखना है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। आपके किसी भी टाइम स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, गलत डिसीजन से आपके इक्विटी को नुकसान हो सकता है। तो दुआ में याद रखिएगा। अब लेता हूँ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।